सुने एक कहानी जो कहीं एक सपना से भी हसीन है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही सामान्य बच्चा था, पर उसमें कुछ असामान्य था। उसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक थी जिसमें लिखा था आसमानी सपना। लोग हंसते थे, उसे बुरा कहते थे, क्योंकि कोई भी आसमानी सपना देखना नहीं चाहता था। एक दिन गांव में एक विशेष व्यक्ति आया। उसका नाम था महर्षि विजय। महर्षि ने अर्जुन को देखा और कहा, तुम्हारा यह आसमानी सपना क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सपना हर किसी को दिखता नहीं, पर मैं इसे देख सकता हूँ। महर्षि हैरान हो गए और बोले, तो कैसे देख सकता है तू? अर्जुन ने कहा, आपको सुनाऊंगा, पर एक शर्त पर। मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए और फिर मैं आपको यह सब दिखाऊंगा। महर्षि ने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने उसी दिन से अपना आसमानी सपना साकार करने का काम शुरू किया। वह हर दिन कुछ नया सीखता और अपने सपने की ओर बढ़ता गया। एक दिन गांव में हलचल मच गई। लोग अर्जुन के आसमानी सपने के पीछे पड़ गए। वे हैरान थे, क्योंकि वह सपना वाकई में आसमानी था। अर्जुन ने महर्षि को बुलाया और कहा, देखिए, मेरा सपना हकीकत बन गया है। मैंने सीखा है कि किसी भी सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमें मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही मार्ग चुना है अर्जुन। हर किसी को अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता होती है। गांव वाले बहुत खुश थे। उन्होंने अर्जुन को सराहा। अर्जुन ने अपने आसमानी सपने को हकीकत में बदला और उसकी कहानी गांव के हर कोने में फैल गई। लोग समझ गए कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि पूरी मेहनत और संघर्ष के साथ हकीकत में बदलने के लिए होते हैं। एक दिन अर्जुन ने गांव वालों को बुलाया और कहा, इस आसमानी सपने ने मुझे बताया कि हर किसी का सपना महत्वपूर्ण होता है। हमें उसे पूरा करने के लिए अपनी मेहनत में विश्वास रखना चाहिए। गांव के लोगों ने मिलकर कहा, तुमने हमें सिखाया है कि हर सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए। हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। इस प्रकार गांव में नए सपनों की आंधी शुरू हो गई। लोग नए नए लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे थे। गांव की हर गली में उम्मीद फैल रही थी। फिर एक दिन अर्जुन ने फिर से गांव वालों को बुलाया और कहा, आप सभी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की है। अब मैं आपको एक और रहस्य बताऊंगा। अर्जुन ने गांव वालों को एक विशेष स्थान पर ले गया। वहां एक और पुस्तक थी जिस पर लिखा था, सपने बनाए रखो। अर्जुन ने कहा, हमेशा नए सपने बनाओ, क्योंकि सपनों का कोई अंत नहीं होता। गांव के लोगों ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि वह सपना भी हकीकत में बदला जा सकता है। उन्होंने अर्जुन की बातों को अपनाया और नए सपनों की ओर बढ़ते रहे। और इस प्रकार गांव में सपनों की बरसात होती रही। लोग अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करते रहे और नए सपनों को हकीकत में बदलते रहे।